फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज ज़रा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है क्योंकि रमज़ान आ चुका है, इतना बरकतों वाला महीना है। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को इफ्तारी कराई जाए हमारे मेहमान के घर पे। तो मैं और आप आज करेंगे हमारे मेहमान के साथ इफ्तारी। हमारे मेहमान कौन है? हमारे मेहमान वो हैं जिनका अंदाज़ भी रईस है, जिनका काम भी रईस है और जिनका नाम भी रईस है। तो पाकिस्तानी रईस से मिलवाने वाली हूँ, आप सब उनके फैंस भी हैं। रुमान रईस जो कि PSL से मशहूर हुए, जिन्होंने बड़ी इंजरीज भी देखी, तो आज उनको मिलवाऊंगी आपसे और आपको मिलवाऊंगी उनके अम्मा अब्बा से, उनकी बेगम से, उनके बच्चे से। उनके बेटे का नाम भी कुछ राइमिंग है, रोहान है शायद। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्रिकेटर के घर का माहौल कैसा होता है और इफ्तारी भी करते हैं जल्दी से, टाइम बहुत कम रह गया। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। रमज़ान मुबारक सबसे पहले। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ हैं भाई बाकी सब जिनसे हमको आप मिलवाने वाले थे? बस जैसे आपको पता है कि रमज़ान का टाइम है और रोज़े की टाइमिंग है, इफ्तार होने वाली है, तो सब अभी किचन में मसरूफ़ हैं। तो घर का दरवाज़ा खुला रहेगा, बंद कर देंगे? नहीं, ये मैं बंद कर देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा शायद रुमान रईस के घर का दरवाज़ा जो है वो सबके लिए खुला रहता है। नहीं, वैसे तो सबके लिए खुला हुआ है माशाल्लाह। जो भी आता है बड़ा अच्छा, एक रौनक रहती है घर में। सारी बहनें, यारें, दोस्त यार सब अल्लाह का शुक्र है कि आते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते और चले जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए, है ना? चले आए, फिर मैं आपको अपनी वालिदा और वाइफ से मिलवाऊँ, वो लोग किचन में मसरूफ़ है। अरे किचन में चले आंटी, क्या पका रही हैं? पकौड़े। बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मेरे ख्याल में कोई मेरे सवाल का जवाब भी नहीं देगा और मैं भी कुछ ऐसे वैसे सवाल नहीं करी। मुझे ये बताएं कि आप बताएं, आपके मियाँ किचन में कितना काम करते हैं? ये काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। हाँ, हेल्पिंग हैंड है इनका। तो ये क्रिकेटर्स वगैरह जो है वो घर में कोई काम वाम भी करते हैं? भाई मुझे बाकी सबका तो नहीं पता। इनका ये तो बहुत हेल्प करते हैं। जूसेस, पकौड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। वाह, वाकई। बस बात ये, टेस्ट मैच में उतार दिया उन्होंने मुझे। हो जाए फिर? हाँ बिल्कुल, इजी लाइफ। कौन से वाले? मिक्स पकौड़े? मिक्स पकौड़े जिसमें प्याज, हरी मिर्चें, मसाला। अच्छा, इंग्रेडिएंट भी बताएंगे, रेसिपी भी बताएंगे? बिल्कुल, क्योंकि कई जगहों पे जहाँ मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जरा आउटडोर में ज़्यादा रहना होता है, तो मैं जो रेसिपीज देखता हूँ मैं घर पे आके उनको बताता हूँ, तो ये लोग जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त डिश बनती है। और सम टाइम टेस्ट के लिए लोग मुझसे ही चेक करवाते हैं, तो आपको मैं बना के दिखाता हूँ। मियाँ हो तो ऐसा हो, फिर मुझे लगता है कि ज़रा ज़्यादा सवाल आप दोनों से करने पड़ेंगे। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हमारी अम्मी के हाथ की बिरयानी बहुत मशहूर है और मेरे क्रिकेटर सारे दोस्त यार उन्होंने सबने बहुत खाई है, तो स्पेशली जब किसी को बिरयानी खानी होती है तो वो अम्मी के हाथ की खाते हैं। आंटी आप एक काम करें, आज ये ज़रा पकौड़े तो डालें यहाँ पे। अम्मा जो है ना वो सारी ज़िंदगी काम ही करती रहती हैं, है ना? आज बस इनको ये मोहब्बत है। आप जो है ना थोड़ा सा आराम करें, आज आपके बेटे से काम कराएंगे हम। क्रिकेटर बेटे से काम कराएंगे। और हर इंसान को अपने माँ बाप की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि देखें यही लोग जो है ना वो हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हमारी लाइफ के बारे में सोचते हैं और हमें इस चीज़ की कदर होनी चाहिए। मेरा ये सबको मैसेज है। और इन जैसी जो है ना वो क्या कहना चाहिए उसको कि रिस्पेक्टेबल जो पर्सन्स होते हैं ना, वो इन जैसा कोई भी नहीं हो सकता। माँ तो सबकी वैसे माँ होती है, लेकिन ये तो अच्छी सारी बातें करें, आपने मुझे सच इनकी शिकायतें बतानी है बाद में। चले अम्मी बता दें, पहले पकौड़े बना लो। अच्छा अभी से कह रही है शिकायत का मौका ही नहीं है मेरे बेटे। देखिए जी, पकौड़ों बनाने का सबसे अच्छा स्टाइल है कि पहले आपने इसको हाथ में सुकून से जो है ना इसने आपने वाह और इसमें लेने के बाद आपने थोड़ा सा हाथ भी दूर रखना ताकि और मुझे भी दूर रखना थोड़ा सा आपका हाथ ना जले। तो ये आपने इसको ऐसे करके डालना है और डालने के बाद आपने दोबारा इसमें हाथ डालना है और इसको दोबारा से आपने करीब करके थोड़ा सेंटर से, ताकि आपका हाथ ना जले, क्योंकि पकौड़ों के क्योंकि तेल ज़ाहिर है हॉट होता है। तो ये कुकिंग शो भी कर सकते हैं आप वैसे? हाँ, शौक तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं मिलता लाइफ में, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट भी खेलनी है, दूसरे एक्टिविटीज़ भी हैं, घर के काम भी हैं। तो अब ज़रा इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। क्या बात है भाई, पूरा स्टाइल है किस तरह से आपने जो है वो पकौड़े को। और अम्मा को पहले टेंशन हो रही है ना, नेशनल टीवी पे मेरा बेटा पकौड़े बना रहा है, आज मैं सही कर दूं। जब क्रिकेट में डिसअपॉइंट नहीं किया तो इसमें कैसे करूँगा? ओहो वाह, क्या बात है, क्या बात। तो इसलिए थोड़ी सी तो कैसा लग रहा है आप लोगों को जी काम करते हुए देख के मर्द हजरात को किचन में? कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, होता है, ऐसा भी होता है, आप लोग भी किया करें थोड़ा बहुत, है ना? करते सब है, बताता कोई नहीं है। करते सब है, कुछ बोलते हैं तो गुलाम ना कहते ना कुछ कहते। क्यों
तो आपको ऐसा कभी है किसी ने कि कहा है लेकिन बुलाओ? बेसिकली आपको नहीं, आपको अपने घर में हेल्प आउट करानी चाहिए लाजमी। नहीं वो तो मैंने बता दिया, अब ये बताया आपको किसी ने गुलाम कहा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र आज तक नहीं कहा, क्योंकि देखिए इसमें कोई नेगेटिव बात ही नहीं है कि अगर आप किसी अपनी वाइफ की, अपनी वालदा की, अपनी सिस्टर की हेल्प कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अब जो सोशल मीडिया पे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे तो बिल्कुल आए, उसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए इंसान को। फिर वाह क्या बात है। आंटी वैसे कितने सुकून में कैसे रहते हैं, क्या ये बचपन से ही ऐसे हैं? बचपन से हाँ हमेशा जो है स्ट्रेट फेस काम, और बिल्कुल, अभी भी कह रहे हैं कि कोई नहीं कमेंट करने तो बिल्कुल करने दो। बिल्कुल ये ऐसे ही बचपन से। तो क्यों है ऐसे, किस पे गए हैं? मैं अपने अब्बू पे चला अपने गया, अब्बू पे चले अब्बू पे चला गया। हमारे अब्बू भी थोड़े से भाई फाइनली कोई मैंने इंटरव्यू किया है और बेगम ने कहा है कि मेरा बेटा काम है अपने बाप पे गया है। बिल्कुल ऐसा तो होता ही नहीं है। नहीं बिल्कुल मेरा बेटा दुनिया आंटी सलाम है आपको, बस क्या बिल्कुल क्या मेरा- बात ये आपने हकीकत कह बात दी। है, मर्द इसमें हज़रात झूठ खुश नहीं हो गए होंगे इस है, वक्त। इसमें झूठ नहीं है। मेरा बेटा वाकई अपने बाप से, और माशाल्लाह बाप से भी 2 हाथ आगे जाएगा। हाँ, अच्छा बेगम कैसी हैं? मियाँ तो बहुत काम है, अक्सर ऐसा होता है कि 2 अलग शख्सियात की शादी हो जाती है, ऐसा ही है क्या? नहीं मैं भी ऐसी इसी नेचर की, काम ज़्यादा गुस्सा नहीं। तो आप लोगों की जब कभी लड़ाई होती है किसी बात पे छोटी मोटी तो कैसे लड़ते हैं? जी, आप प्लीज मुझसे बात मत कीजिएगा। नहीं बहुत रेयर, खामोश हो जाते हैं दोनों। आप मैं नाराज़ हूँ तो मैं खामोश होना नाराज़ हूँ। सो बोरिंग, आज ना खामोश होना, आज कर लेना बात। इसमें तो अच्छी लाइफ गुजरती है, हाँ खामोश रहने इसी में। में और क्या। अच्छा अच्छा पकोड़े बाय द वे अपना रंग आहिस्ता आहिस्ता हाँ, ला पकोड़े रहे हैं, तो भूल और ही आप गए अगर थे। चाहें तो देख सकते हैं कि पकोड़ों का रंग आने वाला है, रेड होने वाले हैं थोड़े नहीं से। वो मर्दों की अच्छाइयाँ हो रही थी ना, मैंने कहा थोड़ा टाइम दे बिल्कुल बिल्कुल आप हो बिल्कुल जाए दीजिए, बात। बिल्कुल दीजिए, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई, गोल्डन ब्राउन पकौड़े, द राइट रंग, वेरी नाइस। जी आज हम लोग जो है वो रुमान रईस के हाथों से बने हुए पकौड़े खाने वाले हैं बस। और हेल्पिंग हैंड्स जो हैं वो अम्मा और बेगम है। ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए क्योंकि डाइट का भी ख्याल रखना है हमने। हाँ क्या आपकी डाइट क्या होती है रमज़ान में, क्या होती है? नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूँ ज़्यादा पकोड़े वगैरह खाना। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने से बचूँ, हाँ। क्योंकि ज़ाहिर ट्रेनिंग भी करनी होती है रमज़ान में और फिर टूर्नामेंट भी खेलने होते हैं रमज़ान के। तो मेरा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, फ्रूट्स में ज़्यादा खाता हूँ, और फ्रूट्स भी जो है ना वो जैसे नॉर्मली घरों में फ्रूट चाट जो बनती है वो शुगर के साथ बनती है, या मैं नॉर्मल सिर्फ फ्रूट काट के उसको मिक्स करके और नॉर्मल खाना शुरू कर देता हूँ। यानी आप हर हाल में खुश हैं? मैं हर चाट हाल में, मसाला ना भी हो तो मसला बहुत नहीं है, बहुत तारी सीधा हो आदमी जाएगी। हूँ। और सम टाइम लेकिन जब ये है कि कुछ चीज़ों का दिल चाहता है तो वाइफ से भी फरमाइश कर लेता हूँ, अम्मी से भी फरमाइश करता हूँ। कुछ मेरी सिस्टर्स ऐसी हैं जो बहुत कोई स्पेशल डिश बनाती हैं तो उनसे भी फरमाइश करता हूँ। जैसे मेरी एक सिस्टर है वो मखनी हांडी बहुत अच्छी बनाती है, तो उसको मैं वो फरमाइश करता हूँ। ये मेरी वाइफ कीमा बहुत अच्छा बनाती हैं तो इनसे मैं कह देता हूँ। अम्मी तो वन एंड ऑलवेज जो है वो क्या कहना चाहिए, बिरयानी स्पेशलिस्ट। क्या बात तो अम्मी के हाथ की बिरयानी मेरे ख्याल से आपको पता है कोई ना, हज़ारों लोगों को पसंद है। तारी से थोड़ी देर पहले इतनी नहीं बातें करते खाने के बारे में और कोई दुनिया के बारे में बताया कुछ। इतनी बिल्कुल। अच्छी आप क्रिकेट खेलते हैं, इतने अच्छे पकौड़े बनाते हैं और अब अच्छा अच्छा क्या करते हैं ये बताइए मुझे। देखें सिंपल सी बात है, रमज़ान में जो रूटीन होती है ना हमारी, वो देखें हमें अपनी क्रिकेट के फिटनेस का भी ख्याल रखना है, इबादत भी करनी है। तो सहरी वगैरह करके थोड़ा बहुत कुरान की तिलावत करके उसके बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद जब मेरा अफ्तार का टाइम करीब होता है तो उससे 2 घंटे पहले मैं अपनी जॉगिंग, रनिंग, या मुझे अगर यूबीआर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना होता है तो वहाँ पे अपनी बैटिंग प्रैक्टिस, बॉलिंग प्रैक्टिस करके बेस्ट टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट टाइम है, क्योंकि जब आप उसके एंड पे होते हैं तो फिर आप 20-25 मिनट पहले अपने घर आते हैं, आधा घंटा पहले, फिर थोड़ा सा फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद जो भी कोई हेल्प करानी है तो बिल्कुल हाजिर, क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी और वाइफ अकेली होती हैं और अब्बू भी थोड़ा सा ये कि अब्बू की तबीयत थोड़ी रहती है ऐसी कि वो थोड़ा सा आपकी रेस्ट करते बेगम हैं। परेशान हो रही है, आपके चेहरे पर इतना पसीना है मेरी ख्याल हाँ में क्योंकि वो किचन में देखें यही तो कदर करने वाली बात है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, यही कदर करने वाली बात है कि हम लोग जो है ना वैल्यू नहीं देते अपने औरतों को या बहनों को या वालदा को या वाइफ को, लेकिन जो काम ये लोग घर में रह के करते हैं ना वो भी बहुत टफ काम होता है। हम सिर्फ ये कहते हैं मर्द हजरात कि यार हम क्रिकेट खेलते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम ऑफिस वर्कर हैं, तो आई थिंक कि जितना वो काम मुश्किल है उतना घर का काम भी अब वो परेशान हो रही है कि मुझे पसीना आ रहा है, चलें। भाई आज तो आपने पकौड़े भी तल के दिखा दिए, अब मुझे ये बताएं कि अगर रुमान रईस क्रिकेटर ना होते तो क्या होता? रुमान रईस अगर क्रिकेटर ना होते तो अच्छे कुक भी हो सकते थे। और वैसे बेसिकली मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो बैंकर बनूं और उनकी पोस्ट लूं, क्योंकि वो खुद भी बैंक क्योंकि वो खुद भी बैंकर है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड हुए 2013 में,
और 36 साल की सर्विस थी उनकी, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जब छोड़ूं तो मेरा बेटा मेरी जगह ले ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि उनकी जगह मैं नहीं ले सका, क्योंकि मेरा सोच, मेरी पैशन टोटली डिफरेंट थी। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें माँ बाप समझाते हैं कि पढ़ना ज़रूरी है, तो आई थिंक कि वो मैंने पढ़ाई की आपने? इंटर तक मैंने पढ़ा, उसके बाद ग्रेजुएशन में कंप्लीट नहीं कर सका अपनी, बिकॉज ऑफ द डांट पड़ी अब्बा से? और उस टाइम नहीं, जब शुरू में जब खेलता था तो तब बहुत पड़ती थी, जब गली मोहल्ले में खेलते थे। लेकिन जब प्रोफेशनली खेलना शुरू किया तो फिर सपोर्टिंग, देखिए फैमिली की सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं बन सकते। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था, और प्लस फिर इंग्लिश भी मेरी बेहतर थी। उर्दू में मैं बहुत ज़्यादा, राइटिंग मेरी बहुत ख़राब थी, ऑनेस्ट रहना चाहिए रुमान इंसान को। रईस की उर्दू वीक थी। और उर्दू की राइटिंग बहुत ख़राब थी मेरी। हाँ, तुम्हें क्या आपकी? मेरी 29 साल उम्र हो गई माशाल्लाह। तो बस 29 ही तो है अभी, you're so लेकिन इतना young। कुछ कर लिया ना इतनी कम उम्र में। शादी कब की थी? शादी 2017 में हुई मेरी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। हाँ। और माशाल्लाह ये 6 सितंबर को इंशाल्लाह 3 साल हो जाएंगे। माशाल्लाह। और आपका एक बेटा है मेरा जिसकी बेटा उम्र है? मेरे बेटे की उम्र अभी 1.5 Almost। साल का हो गया है, और मेरी वाइफ और मेरे बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सेम है, 2 जून। वाह क्या बात है। अब भाई बहुत सारी बातें होंगी वैसे आपकी by the way, वाइफ इससे हाँ, पहले बिल्कुल कि ऐसे हमारे। नहीं, हाँ, बातों की बात नहीं है, और मेरे ख्याल से इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमें शायद टेबल सजा देनी चाहिए इफ्तार आज आपसे इफ्तारी भी लगवाते हैं, मैं भी हाँ, लगाती हूँ आपके बिल्कुल, साथ बिल्कुल, साथ। आइए। आ जाए आंटी, लाएं हमें सामान दें, हम जरा इफ्तारी लगाते हैं। पकौड़े जी, ये हैं वो पकौड़े जो रुमान रईस साहब ने तले हैं, देख सकते हैं आप लोग। इफ्तार बस थोड़ी सी देर में होने वाली है, और अब जो है ना वो इंतज़ार नहीं हो रहा, बट ये इंतज़ार भी जो है वो बड़ा हसीन इंतज़ार होता है। आपको और इंतज़ार नहीं करवाएंगे, मिलवाएंगे आपको रुमान रईस के वालिद साहब से, जो कि चाहते थे मेरा बेटा बैंकर बने और बन गया क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बैंकर से क्रिकेटर कहाँ, क्या स्टोरी चली गई? एक शौक का मसला है। हाँ। बच्चे के बचपन में ही देखा जाता है कि इनकी दिलचस्पी किस चीज़ में है, तो ज़्यादातर ये क्रिकेट में मशगूल रहते थे। रोकने के बावजूद, वालिदा के रोकने के बावजूद पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं, खेल में ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। अच्छा। तो ये इस चीज़ को, शौक को देखते हुए फिर हमने इनको बाकायदा खेलने की तो इजाज़त अक्सर दी। माँ बाप जो है वो कहते हैं कि नहीं अभी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये कोई शौक नहीं है। बस प्रायोरिटी तो यही थी। मुशाहिदा किया तो मैंने इनको इजाज़त दे दी खेलने की। देनी चाहिए इजाजत माँ बाप को, है ना, देखना तो चाहिए। आज अल्लाह का शुक्र, उसका नतीजा भी आप सबके सामने है। पाकिस्तान के ये हीरो भी हैं, और घर के बेहतरीन होनहार बच्चे अपने ख़ानदान में नाम रोशन करने वाले। तो एक माशाल्लाह। खुशी महसूस हो रही है Proud मुझे parents। कि शायद मैंने कोई गलती नहीं की। इन्होंने क्या गलती की है? मैं गलती ना पढ़ के। ना पढ़ के। लेकिन चले हमने देखिए, करके दिखाया। हर एक इंसान में कोई ना कोई खामी रह जाती है ना। मिस्टर 100% परफेक्ट मैन तो कोई भी नहीं होता। तालीम हर दौर में काम आती है। हाँ, प्रेशर रहता था कि अम्मा अब्बा से पढ़ाई की जगह क्रिकेट पे ज़रा ज़्यादा मैंने इजाज़त मांगी जी, है। बिल्कुल ऐसे ही, तो अब क्योंकि मैं क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर सका तो फिर मैं क्या करूँगा, ये प्रेशर रहता हाँ, था। उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप जब कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जहाँ आपका फ्यूचर खतरे में होता है। अब जैसे पढ़ाई का छोड़कर क्रिकेट खेलना, अगर मैं क्रिकेट अच्छी नहीं खेल पाता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होता। तो ये अगर आप उसको इमेजिन करें तो बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन देखिए, जब आपकी माइंडसेट पॉजिटिव होते हैं, आपकी गोल्स बहुत अच्छे होते हैं और आप उसको अचीव करने के लिए इधर आ जाओ। हार्ड वर्क करते हैं, तो जब आपकी हार्ड वर्क की डेडिकेशन बहुत पॉजिटिव होती है तो उसमें आपकी रिजल्ट की जो एवरेज होती है वो हमेशा सक्सेसफुली होती है और उसकी परसेंटेज बड़ी हाई होती सही है। बात। तो आई थिंक कि लेकिन इन लोगों की दुआएं हैं, सपोर्ट है, जिसकी वजह से मुझे भरपूर मौका मिला अपनी ट्रेनिंग करने का, अपने आप को पूरा टाइम देने का क्रिकेट में। तो बहुत ज़बरदस्त मेरा अब तक सफ़र रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। एक छोटा सा बागर बिल्ला यहाँ पे घूम रहा है, वो इनका साहबजादा है। जी, वो मेरा बेटा है रोहान, और वो माशाल्लाह बहुत कम उम्र में बड़ा शरारती है और बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा, ये शरारती थे बचपन में? मेरे सामने तो इनकी शरारत कोई नहीं आई सिवाय रेसलिंग की। रेसलिंग, बिस्तर को जो है वो, हाँ, सब लड़कों का बचपन ऐसे ही गुजरा है। हाँ, तकियों को दाव मारना, ये करना, सारे उस वक्त के फेवरेट मेरे रेसलर थे। बॉल को उछालना, छक्के खराब कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
जैसे कि मेरे फेवरेट सेगमेंट में हम करते हैं सेलिब्रिटीज से दिल की बातें, तो रोमान से भी आज करेंगे दिल की बातें। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप अपने दिल की बातें इतनी आसानी से कर सकते होंगे। नहीं इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करूंगा कि सारी बातें कराऊं। देखिए, दिल की बात हमेशा ऑनेस्टी के साथ करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और उसमें चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको ये होना चाहिए हाँ यार मैंने ये अच्छा किया, मैंने ये बुरा किया, ये मेरा डिसीजन था, तो उसको आपको लेके चलना चाहिए, तो आप तभी कामयाब इंसान बनते हैं। तो बुरे डिसीजंस कब कब लिए जिंदगी में? आई थिंक के सच इतने ज़्यादा बुरे डिसीजन नहीं है, लेकिन ये है कि सर्टेन लेवल पे कुछ ऐसे डिसीजन हो जाते हैं इंसान से कि जहाँ आपको थोड़ा सा लोग जो है वो डिच कर जाते हैं, आपको धोखा दे जाते हैं, और फिर पता लगता है यार, रियलाइज़ होता है नहीं ये डिसीजन मेरा गलत था, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी। जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ दोस्तों यारों ने भी ऐसा कुछ किया, और प्लस कुछ अपने क्रिकेट के रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई। तो ज़ाहिर है जिस मेरा क्रिकेट से ताल्लुक़ है, तो इस वजह से मैं क्रिकेट के साथ बात ज़्यादा करता हूँ। पर्सनल लाइफ में मेरा मिलना जुलना बहुत पहले था, सब लोगों से मेरे दोस्त यार बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब मुझ पर बुरा टाइम आया 2018 में, जब मेरा नी का प्रॉब्लम हुआ PSL में, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मैंने कितनी चीज़ें अपनी लाइफ में गलत करी, जिसकी वजह से अब मुझे नोट हुआ कि यार कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे बुरे टाइम पे खड़ा हुआ है, उसमें सिर्फ एक दो ही दोस्त काम आते हैं जो आज तक अब वो मेरे साथ हैं, और उनको मैं बहुत कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बड़े भाइयों की तरह है। तो आई थिंक कि आपको रियलाइज़ होता है बुरे टाइम में कि आपका कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो क्रिकेट की दुनिया में कितनी दोस्तियाँ बनाई? हाँ, क्रिकेट की दुनिया में मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से मैं कोई कभी लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, और दोस्ती सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ख़ास दोस्ती है। उसकी रीज़न ये है कि सरफराज अहमद की अगर मैं बात करूँ तो मैं और सैफ़ी भाई सिंस जब मैंने क्लब क्रिकेट ज्वाइन की थी, तो तब से मैं उन्हीं के क्लब में खेल रहा हूँ, और वो उस क्लब का पहले से ही पार्ट थे, और मैं सारी रमज़ान क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और तमाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो खेला हूँ कराची से, वो सरफराज भाई कप्तानी में खेला हूँ। तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे फैमिली टर्म्स काफ़ी अच्छे हैं। आपकी और सरफराज की यूनिक बात क्या है? आपकी दोस्ती की कौन सी वो बात है? मेरी और सरफराज भाई की यूनिक बात ये कि अगर मैं एक साल भी उनसे नहीं मिलूंगा ना, और हम जब एक दूसरे से मिलेंगे तो लगेगा कि हम यार रोज़ मिलते हैं। और कौन दोस्त बनाए? और शादाब बहुत अच्छा दोस्त है, फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा दोस्त है, इमाद वसीम से काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरी, और अजहर अली से बहुत अच्छी दोस्ती है, असद शफीक से बहुत अच्छी दोस्ती है। इस तरह तो मैं नहीं, क्योंकि उसकी रीज़न है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये सारे लड़के वो हैं जिनके साथ मैं क्रिकेट बहुत खेला हूँ, और जब आप ज़्यादा किसी के साथ बैठते उठते हैं तो दोस्ती हो ही जाती है, लेकिन दुश्मनी भी हो जाती है, ज़्यादा बिल्कुल होती है। लेकिन ये कि दुश्मन का तब पता चलता है कि जब वो पीछे से वार करता है, लेकिन मेरे साथ अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और अल्लाह ही ना करे कि कभी किसी के साथ हो। नहीं, क्रिकेट की फील्ड में कभी नहीं हुआ। मैं आज तक क्रिकेट की टीम से पाकिस्तान या डोमेस्टिक में जब भी बाहर हुआ हूँ, अपनी गलती की वजह से हुआ हूँ कि मैंने या तो अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया, या फिर मुझे कोई इंजरी हो गई। जब आपने पैसे वैसे कमाने शुरू किए तो सबसे पहले किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए? जी, मेरा गाड़ियों का बहुत शौक है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोई जब मैं खेला हूँ PSL पाकिस्तान से, तो मैं हर 2 महीने 3 महीने के बाद गाड़ी चेंज करता था। मोहब्बत हुई आपको? मोहब्बत तो देखें हमें क्या बताऊं, सबको ही होती है, और लाइफ में ज़ाहिर है इंसान, जब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पसंद इंसान की होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पसंद आपको मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पसंद नहीं मिलती है। तो मुझे नहीं मिली, और उसके बाद फिर मैंने यही डिसीजन लिया, मैंने कहा यार हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो, और उसको लाइफ को मूव ऑन करना चाहिए। फिर अम्मी अब्बू से मैंने यही कहा कि जब जहाँ आप बोलेंगे वहाँ मैं इंशाल्लाह। जैसे गुस्से में बोला था, जब सब जहाँ बोलोगे वहाँ कर लूँगा? नहीं, जो गुस्सा था वो सब निकाल दिया। अच्छा, तो जो गुस्सा था तो क्या होता था? रात को नींद नहीं आती थी, क्रिकेट खेलने का दिल नहीं करता था, या ज़्यादा छक्के? नहीं, और अब आप बिलीव करें कि जब ये चीज़ हैपन हुई थी मेरी लाइफ में, तो उस वक्त रमज़ान क्रिकेट का फीवर आपको पता है हमारे कराची में कितना टॉप होता है। तो मतलब मैं बड़ा फंसा हुआ था कि यार एक तरफ ये हो गया मेरे साथ, एक तरफ मुझे शो भी नहीं करना कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो बड़ा मुश्किल टाइम था वो, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। अल्लाह ने काफ़ी उसमें हिम्मत दी मुझे कि मैं इस चीज़ को जब रात में लेटता था तो यार सोचता था यार ये क्या हो गया, और फिर जब अगले दिन उठ के जाता तो यार मुझे मैच पे ही फोकस करना है। तो वो जो चीज़ें थी ना, उस चीज़ों ने लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, तो बेगम के साथ कैसा रिलेशनशिप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कितना टाइम लगा ज़रा जेलन होने में, दोस्ती बनाने में? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया कि वो हाफिज़ा हैं, तो मैंने पर्सनली दिल से ये कहा कि यार एक चीज़ अच्छी है कि यार माशाल्लाह, वैसे तो माशाल्लाह एक हाफिज़ा का होना, घर में आना, वो बहुत बड़ी बात होती है। बेगम के साथ साथ मुझे भी जन्नत मिल जाएगी। हम लोग कभी ऐसे बैठे होते तो ये बात हो रही होती कि यार जन्नत में नाम ले लेना मेरा, और मुझे अंदर ले लेना सीधा सीधा। हाँ, तो वो कभी कहती है ऐसा ना करना वरना देख लो ऊपर जाके मैंने नहीं। तो ऐसा ही है। और फिर ये कि अंडरस्टैंडिंग देखें टाइम के साथ ही होती है, चाहे आप जितना भी किसी को क्लोज जान लो या आप कोई बिल्कुल ही अरेंज हो जाओ, लेकिन ये कि आपको टाइम लगता है। जब मैं इंजर्ड हुआ
तो उनकी फिक्र बढ़ गई, और फिक्र बढ़ गई तो उन्होंने मुझे इंपॉर्टेंस दी तो मेरा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो गया। वक्त भी था तो उस साथ बैठना, हर चीज में करना, अम्मी और वाइफ ने बहुत मेरा साथ दिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? अक्सर लोग कहते हैं पिंडी से हैं आप, इस्लामाबाद से हैं। नहीं, काफी लोगों को यही कंफ्यूजन है कि मैं इस्लामाबाद वाली साइड का हूँ, क्योंकि मैं PSL में सिर्फ इस्लामाबाद से ही खेला हूँ, 5 साल है, ऐसा लगता है मेरी घर की टीम है। तो लोग समझते हैं कि शायद यार ये इस्लामाबाद साइड का, लेकिन मैं कराची बॉर्न हूँ। मेरी पैदाइश सेक्टर 11I नॉर्थ कराची में हुई। 21 साल में वहीं रहा। मैंने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ भी वहीं से किया, और गली महल्ले में खेलते फिर लोगों को अब्बू को कन्विंस किया कि क्रिकेटर अच्छा है, इसमें टैलेंट है, इसको आप जाने दें, इसको हार्ड बॉल खिलाएं। अच्छा, तो कौन सा सबसे क्रेजी मैसेज आया किसी फीमेल फैन का? देखिए, मैं आपको शादी के बाद का किस्सा बताता हूँ। कि मेरी शादी हुई और रिसेंटली तकरीबन उसके कोई 1.5-2 महीने के बाद जब मैं वर्ल्ड 11 किसी से खेला था, तो मैं लाहौर में था, मेरे पास मैसेज आया कि आपकी शादी हो चुकी है, आई नो बट स्टिल आई लव यू, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं 1 मिनट के लिए साइलेंट हो गया। मैंने कहा मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। नहीं, मैं दूसरी भी करना चाहती हूँ, तो आप कर सकते हैं। तो शादीशुदा इंसान को मोहब्बत नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, इस्लाम में 4 जायज़ है। हाँ, तो फिर क्यों आपने ये, वो कितनी गलत बात है उसमें? नहीं, मैंने गलत बात नहीं बोली। मैं तो साइलेंट हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, साइलेंट? मैं साइलेंट पे चला गया। मैंने कहा इतने भी लोग क्रेजी होते हैं। तो आपने ना भी नहीं बोला और हाँ भी नहीं बोला? नहीं, मैंने ना कह दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता। हाँ, पहले साइलेंट हुआ था, फिर मैंने ना बोल दी। मैं नहीं चाहता कि यार कि कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे किसी फैन का दिल दुख जाए, डिसअपॉइंट हो जाए। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी तो किसी के फैन हैं। मैं किसके फैन हैं आप? मैं किसका फैन हूँ? एक होती है मायरा खान, हमने सुना है कुछ। हाँ, वो नॉर्मल टीवी शो में रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर में इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का। तो आप कहते हैं कि उनका काम मुझे पसंद है, उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो जिसकी वजह से मुझे वो काम और एक्टिंग बस। हाँ, पर्सनैलिटी भी अच्छी है। अच्छा, खूबसूरत भी है थोड़ी। हाँ, नेचुरल ब्यूटी है माशाल्लाह। आंखें ज़्यादा प्यारी है, नाक? आंखें। ओके। क्रिकेटर्स की तो बड़ी शादियाँ दो भी हो जाती हैं अक्सर, तो कोई इम्कान है कि? देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल करें, क्योंकि इस्लाम कहता है। हाँ। और सबसे देखें, इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका इक्वल रखना हर चीज़ को, जो हमारा इस्लाम कहता है कि बैलेंस रखना, कि अगर आप 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो उनको बैलेंस होना चाहिए। आपका जो स्टाइल है बड़ा मशहूर स्टाइल है और बड़ी काम आपकी पर्सनालिटी है। अब आपका स्टाइल तो हम सबको बहुत पसंद है। आपको किसका स्टाइल पसंद है? किस बॉलर का स्टाइल आपका फेवरेट है? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर मैं शायद नाम लूंगा तो आप लोग समझेंगे कि यार ये खुद तो इतना अच्छा एग्रेशन वाला बॉलर पसंद करता है। हाँ। और इसका एक्शन जो है वो बहुत काम है। हाँ। मुझे ऑनेस्टली इस क्रिकेट के एरा में एक तो वसीम भाई का जो 92 वाला एक्शन नहीं था, जो वो आउट करके भागे थे, और मोइन भाई को उन्होंने ताली मारी थी, एक तो वो, और प्लस मुझे डेन स्टेन का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा लगता है कि जिस एनर्जी के साथ वो बॉलिंग करने आता है, और फिर जब वो आउट करके जिस तरह वो पंप अप होता है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे अपनी भी अच्छी लगती है, क्योंकि लोगों को अच्छी लगती है। और उसके पीछे राज ये है कि मैं एक मैच में बॉलिंग कर रहा था और ऑलमोस्ट हम मैच हार रहे थे। तो एक दूसरी अपोनेंट टीम थी, नाम नहीं लूंगा, तो वो लोग ये बहुत ज़्यादा ना हम लोगों को वो कर रहे थे कि यार ये टूर्नामेंट बुरा गुजरा है, इनके पास लड़कों का टैलेंट नहीं है। सडनली क्या हुआ कि वो मेरे 5 ओवर बाकी थे, मैंने 5 आउट कर दिए और हम 15-20 रन से वो मैच जीत गए। तो मैं हर आउट करने के बाद ना उनकी तरफ क्यों करके ऐसे खड़ा हो जाता था। हाँ, अभी मैच बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इस तरह करते थे और वो करते करते मैच जीत गए। तो फिर मेरे ड्रेसिंग रूम में लोगों ने उस दिन बहुत पीछे, यार तुमने क्या सेलिब्रेशन निकाली है कि टांग क्रॉस करके यूं करके सीरियस खड़े हो जाते हो। तो फिर वो उसके बाद PSL था फौरन, PSL में की, तो लोगों ने उस पर कुछ पहले नेगेटिव फीडबैक दिया कि एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा, नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई एटीट्यूड नहीं है। आपको शायद मुझसे बात करके मिल के सबको लगा होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको कब आया ज़िंदगी में और कैसे आपने गुस्से का इजहार किया? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे साथ अभी जब इंजरी हुई ना मुझे, और जब मेरा 1 महीना बिस्तर पे गुजरा, बेड रेस्ट था मुझे 2 महीने का, और 1 महीने के बाद मैं इतना पागल हो गया था कि कोई मुझे फ़ोन भी करता था ना, और लिटरली अगर आप कहीं से भी पूछवाना चाहें तो मैंने 3 महीने अपना फ़ोन नहीं उठाया, इस गुस्से में कि कोई मुझे ये पूछेगा यार तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम कैसे हो। और मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन था कि मैंने लोगों को फ़ोन नहीं उठाए, क्योंकि मैं मेंटली बहुत अपसेट था। मैं बिल्कुल साइको हो गया था इस तरह से कि मैं रिटायरमेंट लिख रहा था अपनी। मेरे घर वालों से मैंने बात की, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती उठने की। मैं यकीन करें, जब वॉशरूम भी जाना होता था ना, मैं अपनी वाइफ या अम्मी का सहारा लेके वॉशरूम जाता था। और मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि यार अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, इससे पहले कि मुझे कुछ और मसला हो जाए, मेरी कोई डिस्क टूट जाए, कुछ हो जाए।
तो वो बड़ा बैड टाइम था, उस पर गुस्सा भी बहुत आया, चिड़चिड़ा हो गया था मैं बहुत। कभी टीन एज में पीटा पकड़ के लड़कों को या किसी एक दफ़ा हुआ था जब मैं पुराने महल्ले में रहता था। तो मुझे ना हाथापाई का मजाक पसंद नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने पीछे से आके रैंडमली बस ना मुझे गुद्दी पे ऐसे थप्पड़ मार दिया। मैं ऐसे ही घुमा और मैंने उसको थप्पड़ मारा, वो गूंज ना 4थी मंजिल के अपार्टमेंट वाली आंटी तक को गई। तो उन्होंने कहा रोमान तुमने थप्पड़ मार दिया, तुम तो कभी किसी लड़ते नहीं हो। बोला आंटी सोचा इसने क्या किया आंटी पीछे से आके कोई रैंडम गुद्दी पे स्पेशली मार दो तो बंदा तो बस ये सीन हुआ था। तो लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने रैंडम मजाक में किया था। तो मुझे असल में हाथापाई का मजाक बर्दाश्त नहीं है, तो जिसकी वजह से मैंने उसको बेचारे को एक थप्पड़ मार दिया था। ओके अच्छा, अब आपके साथ जो है वो रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ करूंगी, आपने बगैर सोचे समझे बस जल्दी जल्दी जवाब देना। मेरा पहला सवाल ये है, अगर ये प्लेयर्स क्रिकेटर ना होते तो आपके ख्याल में कौन से प्रोफेशन में होते, क्या कर रहे होते? ठीक है, मिसबाह उल हक। चेयरमैन पीसीबी। सरफराज अहमद। सैफी भाई नाथ ख्वां बहुत अच्छे होते हैं। शाहिद आफरीदी। लाला। सुपरस्टार, यानी कोई भी आप उनको एक्टर की नज़र में देख लें, पर्सनैलिटी जिस तरह की उनकी है तो वो एक्टिंग का रोल बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छे हीरो का। आप किसकी तरह बनना चाहते थे? मेरे आइडियल शुरू से वसीम भाई थे, बिकॉज उसकी रीज़न ये थी कि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी कि अच्छा सा लंबा सा एक शख्स, और उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, बोलना, चलना, और जिस तरह से वो बॉलिंग करते तो मैं हमेशा वसीम भाई को बहुत मैंने लाइक किया। तो जब पहली दफ़ा वसीम भाई से मिले थे तो क्या मैं स्पीचलेस हो गया था। क्या हुआ था बताएं ना। पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब PSL 1 में मैं सेलेक्ट हुआ, उस वक्त मुझे 104 बुखार था, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, मैं न्यूजीलैंड सीरीज से भी ड्रॉप हो गया था। इसी वजह से मुझे सडनली कॉल आई कि मैं वसीम अकरम बात कर रहा हूँ, आई एम वसीम अकरम, और मुबारक को तुम्हें इस्लामाबाद ने पिक कर लिया। मैंने कहा मजाक का टाइम नहीं है, मजाक मत करो, मैंने फ़ोन रख दिया। और लिटरली उसके बाद मुझे दोबारा फ़ोन आया किसी और बंदे का, उन्होंने कहा भाई वसीम भाई बात कर रहे हैं। मैंने कहा ओके। फिर डीन जोन्स ने बात की, मैं समझ गया। मैंने कहा यार ये तो इस्लामाबाद की तरफ से कॉल आई है। अच्छा, ड्राफ्ट मेरी फैमिली देख रही थी, मैं नहीं देख रहा था क्योंकि मैं सो रहा था, मैं 104 बुखार में था। तो फिर मैंने इतनी सॉरी की वसीम भाई से, मैंने कहा सॉरी, मैं आपको बिल्कुल जो है ना मुझे पहचानने में नहीं आया, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप मुझे फ़ोन करेंगे मेरे नंबर पर। तो कहे नहीं बच्चे तुम्हें बहुत मुबारक हो और हमने तुम्हें पिक किया, बस तैयारी पकड़ो अपनी, आपको फिट रखो, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और जब मैं पहली बार उनसे मिला हूं ना, तो मैं बता नहीं सकता, मेरा ड्रीम कम ट्रू था कि यार अजब सी अदाएं। तो बस ऐसा ही था कि यार मैंने कहा वसीम भाई तो बस आइडियल है मेरे। ओके, शोएब अख्तर। कमेंटेटर अच्छे होते हैं। फवाद आलम ड्रामा एक्टर बहुत अच्छे होते हैं। सईद अजमल। कॉमेडियन। इन प्लेयर्स की कोई इरिटेटिंग या फनी बात आपने बतानी है, कोई अनोइंग बात जिससे आप चिढ़ जाते हो, या बहुत ही कोई फनी बात? हसन अली यार बड़ा एनर्जेटिक लड़का है वो, मुझे उसकी बता रहे कोई बुराई करने में अच्छा नहीं लगता, वो बहुत पॉजिटिव है। शादाब जल्दी बहुत हो जाता है। फहीम अशरफ बहुत ज़्यादा फैशन करता है। इमाम उल हक बैटिंग बहुत ज़्यादा करता है, यानी नेट पे किसी और को बारी करने का मौका नहीं देता। फ़खर जमान सादगी में ज़िंदगी गुजार रहा है वो। अहमद शहजाद स्टाइलिश। मोहम्मद आमिर जुगते बहुत अच्छी मारता है। अब जो है आपने अपने मुताबिक मुझे बताना है बेस्ट बैट्समैन आपके मुताबिक। विराट कोहली। बेस्ट बॉलर जॉस हेजलवुड। बेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। बेस्ट फील्डर जडेजा। बेस्ट कैप्टन मिसबाह उल हक। बेस्ट कोच गैरी क्रिस्टन। स्टार प्लेयर शाहिद अफरीदी। रियल कंपटीशन इन पाकिस्तान टीम टू रोमान रईस। शाहीन शाह अफरीदी। इन अल्फाज को सुनकर किस प्लेयर का नाम जहन में आता है? जनरेटर हसन अली। अफगान जलेबी इमाद वसीम। लंच में बॉल खाना शाहिद भाई। वाह भाई। फास्टेस्ट यूट्यूब फैंस शुएब अख्तर। सेल्फी बॉय अहमद भाई। मीम सेंसेशन उमर अकमल। घबराना नहीं है इमरान भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बैट्समैन आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं? केन विलियमसन टेक्निकली बहुत साउंड प्रूफ बैट्समैन है। क्रिकेट के अलावा कौन सा गेम है जो खेलना चाहेंगे? फुटबॉल। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको फिल्म में विलन का किरदार अदा करना चाहिए? मैं खुद ही कर लूंगा। हाँ, कौन सा? वैसे कोई बताए ना, संजय दत्त टाइप या? हाँ, वास्तव वाला स्टाइल। ओए होए 50 तोला। 50 तो नहीं है, सिल्वर तोला है। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा सिंगर है जो प्लेयर्स को गाना गा के आउट करे? अली अजमत, उजैर जसवाल, अली सेठी? अली अजमत। कौन सी हीरोइन विमेन टीम की कैप्टन भी हो सकती है? मीरा, नीलम मुनीर, महविश हयात। ओके, अभी उन्होंने रिसेंटली जरा एक वो ना चैलेंज चल रहा है आजकल, आप भी बनाए ना, वो क्यों नहीं बना रहे? नहीं, मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है क्योंकि स्टिल अभी हमें
एक्टिविटी भी करनी है, तो हम लोग कुछ एक्टिवेशन ऐसी कर रहे हैं कि मेरे पास सोशल मीडिया यूज़ करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इस तरह की चीज़ें। चलें अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताते, आप लोग वापस आएँ और आप लोग को दिखाते हैं हम कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। चलें भागते हैं वहाँ पर। अच्छा जी फिजा, तो मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया था कि जो मैंने आपको बताया था कि हम चलते हैं एक जगह पे, तो वो ये जगह है जहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था। और हमने एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया था राशन बांटने का, और हमारा सिलसिला ही ऐसे शुरू हुआ कि हम चाहते थे कि जो मुस्तहिक लोग हैं, जो नीडी फैमिलीज़ हैं, जो इस लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम खुद पैकिंग कर रहे हैं, खुद सामान उतरवा रहे हैं, और यहाँ पैकिंग करके फिर हम अपनी गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाते हैं डालकर। तो मतलब हम कोशिश यही करते हैं कि हम डोर टू डोर जो है वो लोगों तक पहुँचें, और ऐसे टाइम पे पहुँचें कि उनकी इज्जत नफ्स पे भी कोई बात ना आए, और उनके क्योंकि सफ़ेद पोश लोग कभी भी मांगते नहीं हैं, उनको ढूंढना पड़ता है और उनके घरों पे आ जाके आपको देना। सही बात है, ट्रू। आपको कैसे ख्याल आया घर से बाहर निकलने ऐसा का? मैंने हर अपने इंटरव्यू में जितने मैंने अभी पास्ट में किए या जो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उसको यही समझाना चाह रहा हूँ कि मैं लेके निकला था 30 बैग्स अपने घर से। बैग्स लेने का मकसद निकल के ये क्या, जो नीडी फैमिलीज थी, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने जानने वाले, मैं उनको देना चाहता था। और जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि यार सिर्फ मेरे ही लोग परेशान नहीं हैं, और भी जो रैंडम लोग हैं वो भी परेशान हैं, उनकी फैमिलीज में भी बच्चे हैं छोटे जो दूध के लिए भी परेशान है। तो कोशिश यही की 2-3 दोस्तों को इकट्ठा किया कि यार आओ और मिलके थोड़ा सा सिलसिला शुरू करते हैं। और वो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि हमने दोस्त यारों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमने राशन तकसीम करना है। उसके बाद आहिस्ता से सब जुड़ते चले गए और काम बढ़ता चला गया। फिर इतना हो गया कि माशाल्लाह एक दिन में हम 100 बैग्स राशन जो है वो बांटना शुरू हो गए। अच्छा, तो 5 लाख का आपका बैट किसी ने खरीदा, कौन थे वो? वो जो और फिर वापस भी कर दिया? शो में बैठे हुए थे तो उन्होंने हमें लाइव कॉल पे हमें बोला कि यार आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा अप्रिशिएट किया मेरी पूरी टीम को। और उसके बाद जब हम शो में थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि यार जो आपका क्रिकेट बैट है ना, वो मैं आपको ख़रीदता हूँ और वो ख़रीद के 5 लाख रुपए का आपको वो डोनेट करता हूँ, लेकिन आपका जो बैट है वो स्टिल आपके पास है ऑप्शन के लिए, आप उसको री ऑप्शन कर दें, उससे भी जो अमाउंट आए वो फिर आप लोगों की हेल्प में लगाएं। तो हमारे एक नदीम भाई हैं जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के ऑनर हैं और जिनके साथ में सारी क्रिकेट खेला उनके क्लब से बचपन से, तो उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है हर लाइफ के हर पल पे, और इस काम में भी उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। इसी तरह हमारे एक अमेरिका से एक भाई हैं, उन्होंने 1,05,000 रुपए की मेरी शर्ट खरीदी पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि मैं आपको डोनेट करता हूँ, मुझे शर्ट नहीं चाहिए, आप ये पैसे लगा दें और आप री ऑक्शन में डाल दें। तो आप देखें कि लोगों का दिल कितना बड़ा है हमारे लोगों का, और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो सपोर्ट किया, बहुत थैंक यू उन लोगों का। लवली मीटिंग यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज दिन गुजार के। आपकी फैमिली माशाल्लाह देयर अमेजिंग, और ये जो आप काम कर रहे हैं करते रहें, और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं आप लोगों के प्रोग्राम को और आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेष देता हूँ। और प्लीज़ स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है, स्टे होम, और कोशिश करें जो प्रिकॉशंस हमारी हैं उसको आप फॉलो करते रहें, हाथ धोते रहें, मास्क यूज़ करें बाहर निकलते हुए, सैनिटाइज़र अपनी पॉकेट में रखें और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। थैंक यू सो मच। यस, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन अलग होती है और उसका स्ट्रेस अलग होता है। तो सिचुएशन आपको बाद में मारती है, स्ट्रेस पहले मार देता है। तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जो भी चीज़ है उससे मिल के लड़ेंगे। बहुत सारे लोग दुनिया में लड़ भी चुके हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, तो डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मी बीइंग अ प्योर कराचीआइट, वैसे तो पूरी दुनिया में जो है अल्लाह ताला किसी को भी भूखा ना सोने दे, मगर कराची शहर में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अभी इन्होंने कहा, आई डोंट नो द नंबर्स और वट एवर, बट जो लोग मांगना चाहते हैं, जो लोग नहीं मांगना चाहते, जो मांगते हैं, जो नहीं मांग सकते, हमें सबकी मदद करनी है, हम जितनी भी कर सकते हैं। इस वक्त जितने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं वो आगे भेजें, अल्लाह ताला आप लोगों को और भी पैसे भेजेगा। सो मैं भी अपने लेवल पे जो छोटा मोटा बहुत कुछ कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी जो है वो इस तरह के किसी भी काम में अगर मुलव्वस हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया हो। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड एक नए शो के साथ, कुछ नए सेलिब्रिटीज़ के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं पूरा कराची घूम रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।